नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 31 अक्टूबर 2012 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज के देश के माहौल में जहां राजनेताओं पर इतनी गाली गलौज हो रही है, पूरे राजनीतिक बिरादरी की बदनामी की नई नई मिसालें बाहर आ रही हैं, उस समय ऐसे विपरीत माहौल में और 12 साल के शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना स्वागत किया, इतना सम्मान किया कि ये कोई छोटी चीज नहीं है। मित्रों, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं इस बार जो विवेकानंद युवा विकास यात्रा लेकर के हम चले थे, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मित्रों आज के देश के माहौल में जहां की राजनेताओं पर इतनी गाली गलौज हो रहा है, पूरी राजनीतिक बिरादरी की बदनामी की नई नई मिसालें बाहर आ रही हैं, उस समय ऐसे विपरीत माहौल में और 12 साल के शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना स्वागत किया, इतना सम्मान किया। मित्रों, छोटी चीज नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को 8 साल हुए हैं, लेकिन आज कहीं पर भी आंख में आंख मिलाकर के बात करने का सामर्थ्य उस सरकार में और उस पार्टी में नहीं रहा है। इतने सालों के बाद भी ये हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कि वो पोलिंग बूथ में जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। अगर सच्चाई का दामन न होता, अगर सच्चाई का सामर्थ्य न होता, अगर सच्चाई के रास्ते पर जाने के इरादे न होते, तो इतनी बड़ी मात्रा में मेरे नौजवान मित्र आज लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। यह अपने आप में एक सबूत है। और भाइयों बहनों, टिकट के लिए तो लोग निकलने वाले बहुत मिलते हैं। जब टिकटें बंट रही हो, लॉबिंग चल रहा हो, भांति भांति के प्रयास हो रहे हो, उस माहौल में 1300 से ज्यादा नौजवान अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा गौरव की कोई और बात नहीं हो सकती है। यह भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, ये पार्टी भाग्यवान है जिस पार्टी के इस प्रयास इसने बढ़िया नौजवान हो। इससे बड़ा क्या सौभाग्य होता है मित्रों। और शानदार जानदार मेरे नौजवान की टोलियां जब गांव-गांव पहुंचेगी तो उन गांव के लोग भी पूछेंगे, अरे बेटे आए तो हो, क्या दिवाली नहीं मनाते हो? आप उनको बता दीजिए दिवाली 20 दिसंबर को मनाई जाएगी। और बड़े शान से मनाई जाएगी। गुजरात में पहले कभी नहीं मनी, ऐसी मनाई जाएगी 20 दिसंबर को। और घर घर जाइए तो उनको भी निमंत्रण दीजिए कि इस बार 2 दिवाली मनाइए। एक तो परंपरा से आ रही वो दिवाली, और दूसरी दिवाली लोकशाही के पर्व का 20 तारीख को विजय होने वाला है। गुजरात जीतने वाला है, गुजरात जीतने वाला है, ये बताइए दोस्तों। ये संदेश उनको दीजिए। भाइयों बहनों, हर गांव में जाएं तो जरूर कहना, किसी गांव को ये मत बताना कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि काम करना वो तो सरकार का दायित्व है। हमने कोई उपकार नहीं किया है। हमें तो जाकर के कहना है कि हमने पूरी कोशिश की है, हम 10 साल में बहुत कुछ सीखे हैं,
और सीखी हुई ये जमात है, अच्छा काम करने को जानने वाली जमात है, और इसलिए आगे के वर्षों में और अधिक ढंग से, अच्छे ढंग से, और अधिक ताकत से, और अधिक गति से हमको काम करना है। उसलिए हमें आशीर्वाद चाहिए। मित्रों, आज हिंदुस्तान में राजनीतिक क्षेत्र में विस्तारक के नीति निकलना, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस प्रकार का निर्णय कर सकती है, और मैं युवा मोर्चा के मित्रों को अभिनंदन करता हूं। ऐसा ही प्रयोग उन्होंने 2007 में किया था, और उसके इतने अच्छे सुफल मिले थे हमें। हजारों नौजवान गांवों में जो कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी उंगली कोई पकड़ने वाला नहीं था। ये हमारे विस्तारक गए, उनकी उंगली क्या, उनको पूरे का पूरा गले लगा लिया। और उस समय जो विस्तारक के नाते गए थे, मिले थे, आज उनमें से कई नए विस्तारक निकल रहे हैं। ये हमारी बढ़ोतरी हो रही है मित्रों, बढ़ोतरी हो रही है। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जनता जनार्दन को भगवान के रूप में देखते हैं। हमारे मन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। हम वहां जनता को सिखाने के लिए नहीं जाते हैं भाइयों। हम गांव में जनता को समझाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ उनका आदर सत्कार करने जा रहे हैं, उनको प्रेम करने जा रहे हैं, बड़ों की चरण रज लेने के लिए जा रहे हैं। ये और हमारे जो नौजवान हैं, उन नौजवानों को गले लगाने के लिए जा रहे हैं। आप गांव में देखिए मित्रों, भाजपा को तो लाभ होगा, चुनाव के विजय के अंदर इसके इस ताकत के कारण बहुत बड़ा फायदा होगा, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन साथ साथ हम लोगों को भी जीवन में बहुत फायदा होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मित्रों, हम जब गांव जाएंगे तो पंडित दीनदयाल जी के उस मंत्र को लेकर के चलेंगे। पूरा समय लोगों से मिलते रहेंगे। ना वहां कोई नारे बजाने वाला होगा, न वहां कोई फूलमालाएं होगी। एक तपस्वी की तरह स्थानीय कार्यकर्ताओं को लेकर के जाना होगा। जितने ज्यादा लोगों को मिलोगे, उतनी आपकी वो अमानत बन जाएगी मित्रों। और हम अपने ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને, ફરે તે ચરે। मित्रों, जब लोगों से मिलते हैं ना, हमने भी कभी सोचा ना हो इतने बढ़िया तर्क गांव वालों से हमको सुनने को मिलते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मित्रों। एक प्रकार से आप विस्तारक के रूप में लोक शिक्षा की ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। ये गांव जाना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के मन को जानना, अपरिचित जगह पे जाना, ये भी सीखने के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। और ये घूमती फिरती यूनिवर्सिटी होती है, जिंदा दिल यूनिवर्सिटी होती है, अनुभव के निचोड़ से निकली हुई यूनिवर्सिटी होती है। वो किताबी यूनिवर्सिटी नहीं होती है। और इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भला हो इतना नहीं, आपका भी विकास होना चाहिए। आपको भी वहां से कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए। अब जिस घर में हम रहते हैं आज अपने परिवार में, कभी रात को थक गए, देर से उठ गए, तो भी माँ बाप कुछ कहते नहीं, अरे भाई चलियो रात देर से आया था, सोने दो। लेकिन विस्तारक के नाते जाएंगे, किसी के घर में ठहरे होंगे मित्रों, अगर उस घर में 5 बजे उठने का रिवाज हो, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा विस्तारक 5:15 बजे उठे। मुझे एक घटना स्मरण है। मैं एक बार ट्रिनिडाद गया था। ट्रिनिडाद में एक हिंदू कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया था, और मूल हिंदुस्तान के
काफी मात्रा में लोग ट्रिनिडाड में रहते हैं, लेकिन वो कोई 150 साल पहले गए हैं, उनको भाषा भी नहीं आती है। रामचरितमानस उनके पास है, उसी को अब सहारे वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी इस देश के प्रति गर्व करते हैं। तो मुझे वहां एक परिवार में ठहराया था। अब मुझे बहुत जल्दी उठने की आदत थी। अब वो तो पश्चिमी दुनिया है वहां की, उनका अलग मिजाज था। अब पहले दिन में तो मैंने बहुत झेला कि देर तक कैसे सोऊं, और मुझे डर लगता था कि मैं कहीं उठ जाऊंगा तो परिवार वालों की नींद खराब होगी, परेशान हो जाएंगे या चिंता में पड़ जाएंगे कि इतना जल्दी उठ के आए, कुछ तकलीफ तो मैं नहीं है। तो पहले दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर परिवार के लोग जब बैठे थे, आराम से चाय चल रही थी, तो मैंने एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा अगर आपको इतराज ना हो तो मुझे सुबह जल्दी उठूं तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भी उठ जाएंगे। मैंने कहा ऐसा मत कीजिए, मेरे कारण आप कष्ट मत उठाइए। आप सिर्फ मुझे बता दीजिए पानी कहाँ होता है, चाय बनानी होती कहाँ होता है, उतना दे दीजिए, मैं अपना सुबह उठ जाऊंगा, मैं अपना नित्यक्रम पूरा कर लूंगा, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, उस परिवार ने उस प्रकार से मेरे लिए इंतजाम कर दिया। मैं सुबह उठ के अपना काम कर लेता था, वो लोग देर से उठते थे। लेकिन इस एक घटना के कारण वो परिवार, एक घटना को 25 साल से भी ज्यादा समय हो गया, वो परिवार कहीं पर भी जाता है तो मैं उनके घर में रहा था, उन्होंने मुझे कैसा पाया उसकी चर्चा वो जहां भी जाते हैं वो करते रहते हैं, जहां भी जाते करते रहते हैं। और इसलिए मित्रों, आपने उनके घर में जाके भारतीय जनता पार्टी पर क्या कहा है, उससे ज्यादा आपका आचरण कैसा रहा है, उसके आधार पर वो लंबे समय तक आपसे आपकी बात पहुंचाने वाला है। वो हमें बड़ी बारीकी से देखेगा, बहुत बारीकी से देखेगा। और भाइयों बहनों, जब इतनी आंखें बारीकी से देखती है ना, तो फिर आपको भी लगता है जैसे कोई कैमरा खड़ा हो गया तो अपन ठीक करना कैसा लगता है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा होना था, शुरू हो जाता है ना। उसने कहा नहीं है कि मैं आपकी फोटो निकाल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सेट कर रहा है तो हमको लगता है यार, मन करता है ना। जैसे ये मन करता है ना, विस्तारक के नाते जाते हैं, सैकड़ों लोग आपको बहुत बारीकाई से देखेंगे। भाइयों बहनों, उन आंखों को संतोष हो, उनके दिल में विश्वास हो कि जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं भरोसा कर रही हूं या कर रहा हूं, उसके पास ऐसे होनहार नौजवान है। आप देखिए मित्रों, उनको फिर नरेंद्र मोदी के भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी छोटी सी चीज पूरे परिस्थितियों को बदल देगी। कोई भाजपा के वरिष्ठ नेता की आवश्यकता नहीं है, मेरा एक एक फौजी हर एक किलो को जीत करके आएगा, मेरा भरोसा है। हर एक किले को जीत करके आएगा। भाइयों बहनों, हम जब जा रहे हैं तब आने वाले दिवाली दिन की शुभकामनाएं तो देने ही वाले हैं, उनके घर में भी रोशनी आई, ये शुभकामनाएं भी देने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये तो रहने दो, ये तो अपने नहीं है, ये तो रहने दो, वहां तो पिछले 3 साल से कभी वोट ही नहीं मिला है। हमारे लिए ऐसा कोई नहीं है। सभी 6 करोड़ गुजराती हमारे हैं दोस्तों, सब 6 करोड़ गुजराती हमारे हैं, हमारे परिवार के अंग है। हमें जो गांव मिला है, इलाका मिला है, क्षेत्र मिला है, इसमें जितने भी समाज होंगे, सभी समाजों को मिलजुल करके आना है, अपनी बात बता करके आना है, और उनका दिल जीतना है इनको। वहां बहस करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, विवाद करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा काम विवाद करके किसी को परास्त करना और हम जीत गए, हमारे पास इतनी तर्क शक्ति थी, ये काम इसके लिए नहीं होता है। वो काम मुझ पे छोड़ दीजिए।